कभी कुरान को जला रहे, कभी पैगंबर इस्लाम की तौहीन कर रहे, कभी मुसलमानों को मॉब लिंचिंग में मार रहे, कभी गोलियां मार रहे मुसलमानों। अभी कल शायद आपने सुना नहीं सुना, एक ट्रेन के अंदर किस पे भरोसा किया जाए, कहां यजीद नहीं है। एक पुलिस वाले ने 3 लोगों को मारा, 3 लोगों की गोलियां मारी मुंबई में। ट्रेन के अंदर एसी कोच में एक पुलिस वाला, जिस पुलिस पर लोगों को एतमाद होता है कि ये हमारे मुहाफिज हैं, आरपीएफ का जवान, किस लिए? सियासत के लिए। किस लिए? तासुब। याद रखना मेरे अजीजों, कलीमा में हुसैन ने इसी फिक्र को खत्म किया था, इसी फिक्र के खिलाफ हुसैन लड़े थे। यही तो हुसैन ने मिजाज दिया था और आज भी यही मिजाज है हमारा। तुम हमें गोलियां क्यों न मारो, तुम हमें चाहे मॉब लिंचिंग में मार दो। याद रखना ये कौम मरने से कभी नहीं डरती है, हमारा ईमान है एक दिन मौत आएगी, एक दिन हमें कब्र में जाना है। तुम गोलियां मारो, तुम चाहे मॉब लिंचिंग में मार दो, तुम चाहे जैसे मार लो, मगर हम ईमान से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, हुसैन की मोहब्बत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हम तो दुनिया को बताना चाहते हैं। कल हुसैन ने कहा था कि चाहे सर कट जाए, इस्लाम नहीं जाने दूंगा हाथ से, सर कटे तो कट जाए, दीन नहीं छोड़ूंगा। आज हुसैन के गुलाम कहते हैं सर कटे तो कट जाए, मगर मुस्तफा का दीन हाथों से जाने नहीं देंगे। अपनी जानों की हमें परवाह नहीं है, हमें परवाह है तो मुस्तफा जाने रहमत के शरीयत और दीन की परवाह है। हमें परवाह और फिक्र है तो इस मजहब इस्लाम की फिक्र है। खुदा की कसम हमारा नजरिया वो है जो 1400 साल पहले ताजदारे मदीना ने हमें अता किया। हमारा नजरिया नफरत नहीं सिखाता, हमारा नजरिया मोहब्बत सिखाता है। आज दुनिया कहती है इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, मगर मैं दुनिया को आईना दिखाना चाहता हूँ। कल जब बद्र के मैदान में 313 मुसलमान खड़े थे, तुमने देखा मुकाबला करने के लिए वो इस लायक नहीं थे, तैयार नहीं थे, उनके पास तलवारें नहीं थी, उनके पास हथियार नहीं थे, मगर क्यों आ गए थे? फकत इसलिए कि दुश्मन हमला करने वाला था, हिफाजत में अपनी निकल पड़े थे, सेल्फ डिफेंस में निकल पड़े थे। अल्लाह ने हुक्म दिया था अपनी हिफाजत करो। कल 313 खड़े हुए थे, लेकिन फिर करबला में एक पूरी हुकूमत सामने आ गई, एक पूरा ताजदार, एक पूरा शहंशाह अपनी पूरी फौज को लेकर सामने खड़ा हो गया। कहने लगा तुम्हें मिटा के रख दूंगा, कहने लगा अपना दीन छोड़ दो, नबी की शरीयत से बगावत कर दो। वो शहंशाह यजीद कहने लगा मेरी बैत कर लो। कौन था यजीद? क्यों यजीद की बैत न की हुसैन ने? हुसैन चाहते तो बैत कर लेते, क्यों नहीं की? यजीद वो था जो कुरान की आयतों को बदल रहा था, यजीद वो था जो अल्लाह के कलाम को बदल रहा था, यजीद वो था जो शरीयत के कानून को बदल रहा था, यजीद वो था जो हराम को हलाल कर रहा था, यजीद वो था जो हलाल को हराम कर रहा था, जिनाकारी खुलेआम करता था। तारीख तबरी पढ़ के देखो पता लग जाएगा। मुसन्निफीन ने लिखा है, पढ़कर देख लो आप, मुअर्रिखीन ने लिखा है यजीद जानी भी था, यजीद शराबी भी था, यजीद फासिक व फाजिर था, यजीद झूठा भी था, यजीद के अंदर इतनी खराबियां थी। हुसैन से कहता था बैत कर लो। हुसैन ने कहा अगर आज मैंने बैत कर ली तो कयामत तक के मुसलमान, कयामत तक की उम्मत मेरे मुस्तफा की, कयामत तक के आने वाले मोमिन इस बात को दलील बनाएंगे और कहेंगे कल जब यजीद की बैत हुसैन ने कर ली, आज हमें करने में क्या जाता है? हुसैन ने कहा बच्चों को कटा सकता हूँ, नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना सकता हूँ, अब्बास के बाजू कटा सकता हूँ, अपनी शहजादियों की चादरें छिन जाए ये तो गवारा कर सकता हूँ, खैमे जल जाए ये तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन नबी के दीन पे आँच आ जाए ये हुसैन को गवारा नहीं है, ये हुसैन को गवारा नहीं है। हुसैन ने यही फिक्र दी है, हुसैन ने यही नजरिया दिया है, हुसैन ने यही सोच दी है, हुसैन ने यही फिक्र दी है। हुसैन ने बता दिया मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों,
तक याद रखना, लाख यजीद आए मगर ईमान का सौदा न करना। कोई गोली चलाए फिर भी ईमान का सौदा न करना, कोई बंदूक उठाए ईमान का सौदा न करना, कोई तुम्हारे खिलाफ तलवार लेके आ जाए ईमान का सौदा न करना, बल्कि दुनिया को बता देना और ऐलान कह देना वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत जरूरी है इस दौर में हुसैन के किरदार को समझना, क्योंकि नए नए रूप में यजीद हमारे सामने आ रहे हैं, नए नए रूप में यजीदी हमारे सामने आ रहे हैं। जो यजीद की फिक्र थी वही फिक्र आज भी यजीदियों की है। कल यजीद कहता था, कल यजीदी कहते थे, इब्ने जियाद कहता था, उमर साद कहता था यजीद की बैत करो। अगर यजीद की बैत न करोगे तो जीने का हक नहीं मिलेगा। अगर यजीद को अपना पेशवा नहीं मानोगे तो जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आज के यजीदी भी कह रहे हैं अगर तुमने पेशवा नहीं माना तो तुम्हें जीने का अधिकार नहीं होगा। आज के भी यजीदी कह रहे हैं कि जिसको हम कहें उसी को अपना पेशवा और मुक्तदा मान लो, नहीं मानोगे तो हम तुम्हें गोलियां मार देंगे, नहीं मानोगे तो हम तुम पर जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे।